अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अशार याद आता है कि हमें मालूम है सब उनके ठिकाने, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। क्या हुआ फिलिस्तीन की हालत? मैंने आपको पहले ही कहा था कि फिलिस्तीन की मदद सिर्फ फिलिस्तीनी ही करता है, फिलिस्तीनी ही करते हैं, दूसरा कोई नहीं आता, सिर्फ सब बातें करते हैं। आप ये सबसे अच्छी मिसाल ले लो, जब ब्रिटिश हुकूमत ने फिलिस्तीन में दो हिस्सा किया, एक इजराइल एक फिलिस्तीन, जैसे हिंदुस्तान का बंटवारा किया हिंदुस्तान पाकिस्तान, वैसे ब्रिटिश ने फिलिस्तीन का भी बंटवारा कर दिया था। एक हिस्सा इजराइल को दिया, एक हिस्सा फिलिस्तीन को दिया। जो हिस्सा फिलिस्तीन को दिया वो 58% ज़मीन का हिस्सा था और जो इजराइल को मिला था वो 42% था, है ना। ये फ़र्क था। जो मामला फंसा वो मस्जिद अक्सा के लिए फंसा, क्योंकि मस्जिद अक्सा में यहूदी भी बिलीव करते हैं, ईसाई भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। मगर यहूदी जिस चीज़ की इतनी इजाज़त दी जाए कि हम दीवार गिरिया हैकल सुलेमानी जो है वहाँ जाकर जो हमारी दुआएं हैं वो कर सकें। फिलिस्तीनियों ने बड़ा दिल करके उनको बोला ठीक है आप जाइए, आपको इजाज़त है ना। और ये वही यहूदी थे जब जर्मन में हिटलर ने इनको मारा और ये जहाज़ों में भरकर पूरी दुनिया घूमे, हत्ता कि अमेरिका ने भी इनको नहीं लिया, किसी मतलब ईसाई मुल्क ने नहीं लिया, किसी मुस्लिम मुल्क ने नहीं लिया। मगर जब ये फ़िलिस्तीन आए तो फ़िलिस्तीनियों ने नंगे भूखों को अपने मुल्क में रहने दिया, क्योंकि पहले से थोड़े बहुत यहूदी जो फ़िलिस्तीन में रहते थे। है ना, उसके बावजूद फिर इनको रहने दिया। मगर जिनको सहारा दिया फ़िलिस्तीनियों ने, आज वही फ़िलिस्तीनी बेसहारा हो गए, है ना। मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। 58% ज़मीन फ़िलिस्तीन के पास थी, 42% जो थी वो इजराइल के पास थी जब बंटवारा हुआ। तो अब आप समझ लो इन 75 सालों में जितने बार भी जंग हुई हैं, फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन ख़त्म होते 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 कितनी रहेगी मालूम है आपको? आज के वक्त में सिर्फ 12%, 88% ज़मीन जो है वो इजराइल के हाथ में चली गई। फ़िलिस्तीनियों के पास सिर्फ 2 ही शहर बचा हुआ है। एक शहर जो है वो कुछ करता नहीं है, ठंडा है। गाज़ा जो है हमेशा गर्म रहता है, क्योंकि गाज़ा पे हुकूमत जो हमास की, हमास के कंट्रोल में है ना। अब रह गया फ़िलिस्तीन, तो फ़िलिस्तीन के पास अपनी मिलिट्री नहीं है पहले से। फ़िलिस्तीनी खुद अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए आ रहे हैं। मगर इन 75 सालों में फ़िलिस्तीनियों का वो हाल हुआ कि उनके पास जो 58% ज़मीन थी वो 12% बची, इजराइल के पास जो 42% थी वो 88% हो गई, है ना। इसकी वाहिद वजह क्या आप समझ रहे हो? आज तक जितने लोगों ने फ़िलिस्तीन की मदद की बात की है या फ़िलिस्तीन की मदद की है, सिवाय एक ढोंग, एक मतलब कि मुनाफिकत, इसके अलावा कुछ नहीं। फ़िलिस्तीन की मदद आज तक किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, है ना। आपको एक बहुत अच्छा जुमला सुनाता हूँ। बहुत बड़े राइटर थे, नजम अलाउद्दीन अरकियान, ये कहते हैं कि 1.5 अरब होकर भी अबाबिलों के मुंतजर है मुसलमान। 1.5 अरब होकर भी अबाबिलों के मुंतजर है मुसलमान, यानी अबाबिल का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे खाने काबा की मदद की थी वैसे हमारी मदद करेगी। 1.5 अरब मुसलमान जो हैं वो अबाबिल के इंतजार में हैं कि जैसे खाने काबा की मदद की थी वैसे हमारी आके मदद करेगी। वो आएंगे और इजराइलियों से हमारी जान छुड़ाएंगे, इजराइलियों पे हमला करेंगे, उनसे हमको बचाएंगे। बखुदा अगर आज अबाबिल आए तो कंकर यहूदियों पे नहीं मुसलमानों पे मारेंगे। पूरे अरब खित्ते में 14 कंट्रियों के बीच में एक इजराइल है ना, और उसने तमाम अरबों का जीना हराम कर रखा है। 600 हमास ने यहूदियों को मारा। आज इजराइल फिलिस्तीन के हाथ से फिर एक ही शहर गाजा है ना चला जाएगा, एक ही शहर बचेगा। क्यों मुझको ऐसा लगता है कि जो फिलिस्तीन की मदद करने आते हैं वो इजराइल के एजेंट तो नहीं। जितने लोग भी आप देख लो, वो चाहे कोई भी कंट्री हो,
मगर ये अंदर से इजराइलियों के एजेंट हैं। ये नहीं चाहते कि फ़िलिस्तीन जो थोड़ा बहुत बचा है वो बचा रह जाए पूरे तरीके से। आज देखो गूगल से फ़िलिस्तीन का नक्शा मिट गया, आप डालोगे तो इजराइल ही आएगा ना। अब उसके अलावा बचा ही क्या है ना। और फ़िलिस्तीन की मदद कोई नहीं करता सिवाय फ़िलिस्तीनी है कि फ़िलिस्तीनी ही मरते हैं, फ़िलिस्तीनी ही अपनी मदद कर रहे हैं, उनकी मदद कोई नहीं करता। बाकी फ़िलिस्तीन के नाम पर जो पूरी दुनिया में एक तमाशा, एक ढोंग हो रहा है ना, फ्री फ़िलिस्तीन, फ़िलिस्तीन की मदद करो, कुछ नहीं। जब तक इमाम मेहंदी नहीं आएंगे फ़िलिस्तीन की मदद करने वाला कोई नहीं होगा, फ़िलिस्तीनियों की मदद करने वाला कोई नहीं होगा। ये जो पूरी दुनिया से फ़िलिस्तीन में आकर यानी इजराइल में आकर जो यहूदी जमा हो रहे, याद रखना तुम खुद उस नरगे में आके फंस रहे हो, है ना, जिसका आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बहुत पहले इशारा दे दिया। वो वक्त करीब है इंशाअल्लाह, है ना, कि इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और तुम्हारा पूरी दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि और अरब के मशहूर आलिम हैं, उन्होंने कहा जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि फ़िलिस्तीन जो है वो इजराइलियों के कैद में है, मगर जब हम बड़े हुए तो हमने देखा कि फ़िलिस्तीन ही आज़ाद है, बाकी पूरा अरब जो है, पूरी अरब कंट्री जो है वो इजराइल के कैद में है। इससे मुंह नहीं छुपाया जा सकता। तुमने जो हाल किया हुआ है ना अपना, कि एक बोल रहा है हम गैस बंद कर देंगे, पूरी दुनिया की सप्लाई बंद कर देंगे, एक बोलता हमारी इतनी फौजें तैयार है, एक बोलता हमारी उतनी फौजें तैयार है, एक बोलता ये करेंगे, एक बोलता वो करेंगे। ईरान बोलता है कि अगर अमेरिका ने सपोर्ट किया तो हम जुमा की नमाज वाशिंगटन में पढ़ेंगे। कुछ नहीं कोई करेगा। इसी तरीके से फ़िलिस्तीनी मारे जाएंगे, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे जाएंगे। गाज़ा की जो बाउंड्री है फ़िलिस्तीन के हाथों से निकल जाएगी, इजराइल कब्जा कर लेगा। ये जितनी बातें हो रही हैं ये सब अपने अपने घरों को चले जाएंगे, मामला ठंडा हो जाएगा। फिर एक और शहर जो है गाज़ा वो इजराइल कब्जा कर लेगा। और मुझको तो ऐसा लगता है कि इजराइल की साजिश है, वो अपने ऊपर अटैक करवाया और उसके बाद वापस से उसने हमला करना शुरू किया और वो गाज़ा भी अपने हिस्से में ले लेगा। ये जो जितने लोग जो फ़िलिस्तीन की मदद का बहाना करके आ रहे हैं ना, ये वाकई में इजराइलियों के एजेंट है। इनको फ़िलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है ना। 80% ज़मीन फ़िलिस्तीन के हाथ से निकल गई, जो 10-12% बची है उसमें से भी कुछ निकल जाएगी। आज पूरी दुनिया में 3 करोड़ फ़िलिस्तीनी जो है ना वो कैंपों में रह रहे हैं, पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं और बेबसी की ज़िंदगी जीने पे मजबूर है। हमारे हिंदुस्तान में जब रंगूनी मुसलमान आए तो हमारे मतलब कानून ने उनको बाहर निकाल के फेंक दिया। और याद रखना कि हर आदमी अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। मैं हिंदुस्तानी हूँ तो मैं मेरे मुल्क भारत से, हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ और मेरा ईमान भी है कि मैं उससे मोहब्बत करूँ। फ़िलिस्तीनियों के मुल्क में इजराइल ने कब्ज़ा कर लिया। अगर इजराइल आज उनको बर्बरियत का निशाना बना रहा है, उनको मार रहा है, उनकी जगह कब्जा कर रहा है, अगर फ़िलिस्तीनी आवाज़ उठा रहे हैं तो लोग आज फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्हीं की ज़मीन उनसे छीनी गई, उनको मारा जा रहा है, फिर भी हम फ़िलिस्तीन को गलत बोल रहे हैं, उनके लोगों को गलत बोल रहे हैं। मैं उन लोगों को गलत बोलता हूँ जो फ़िलिस्तीन के मदद करने के बहाने आते हैं और फ़िलिस्तीनी को फंसा कर चले जाते हैं, उनको दरिंदों के आगे छोड़ कर चले जाते हैं। अब कोई मदद करने नहीं आएगा, सिर्फ बातें होंगी पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया जो मैच देख रही है, कोई फुटबॉल मैच, कोई क्रिकेट मैच, किसी को कोई लेना देना नहीं है। किसने कहा था? तुर्की के आखिरी बादशाह अब्दुल हमीद सानी ने, कि मैं फ़िलिस्तीन की 1 इंच भी ज़मीन यहूदियों को नहीं दूंगा, क्योंकि फ़िलिस्तीन जो मसला है वो फ़िलिस्तीनियों का नहीं, उम्मत मुसलमान का मसला है ना। तो ये बात समझने की है कि जो हो रहा है ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है ना। फ़िलिस्तीन के लिए दुआएं 75 सालों से की जा रही हैं, या अल्लाह फ़िलिस्तीन की हिफाजत फरमा, अबाबिलों को भेज, गैब से मदद फरमा। मगर बेचारे फ़िलिस्तीनियों का हाल फ़िलिस्तीनी ही जानते हैं, है ना। आज उनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं बची। आज देखो गाज़ा को पूरा तहस नहस कर दिया इजराइल ने, वो भाग कर दूसरी जगह जा रहे हैं, है ना। अगर दुआओं से मामला टलता तो एक बात ये समझ लो, जंग खंदक में उमर इब्न अब्द जब आया और उसने रसूलुल्लाह के खेमे पे आके भाले के से मारते हुए पूछा, नौज़ बिल्लाह, क्या है मोहम्मद, कहाँ है, बुला, जो मर गए शहीद और बच गए गाजी, क्या मुझसे लड़ने नहीं आएंगे? अल्लाह के रसूल ने 3 बार बोला, कौन इसका मुंह बंद करे, इस कुत्ते का मुंह बंद करे, है ना। अल्लाह के रसूल खुद बोल रहे हैं मगर कोई उठकर नहीं गया। जो गया वो अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम,
मौला अली अलैहिस्सलाम ने जाके उसको मारा। फिर अल्लाह के रसूल ने दुआ की कि आज अली की एक बार सकलैन की इबादत से बेहतर है, ऐ खुदा आज कुल्ले कुफ्र की लड़ाई कुल्ले ईमान से है। तो मौला अली को कुल्ले ईमान कहा गया, यानी मदद करना ईमान का एक तकाजा है, एक हिस्सा है। दुआओं से अगर बलाएं टलती तो अल्लाह के रसूल बहुत सारी जंगों में हिस्सा नहीं लेते। जितने लोग जो दूर दूर से खाली बातें कर रहे हैं हम फ़िलिस्तीन की मदद करेंगे, खुदा की कसम अगर तुम्हें ईमानी जज्बा होता तो तुम वाकई में फ़िलिस्तीन की मदद करते। आज फ़िलिस्तीन के हाल पे सिर्फ मैं एक जुमला कहूँगा कि अल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जल्द से जल्द भेज, वही फैसला करेंगे और उन्हीं के हाथों पूरी दुनिया में अमन अमान आएगा। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।